दोस्तों हम डुअल नेचर के ऊपर बात कर रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर। उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत सारे एंट्रेंसेस में बहुत सारे क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन से आते हैं। कुछ कंसेप्ट्स के बेसिस पर आते हैं, कुछ फॉर्मूला के बेसिस पर आते हैं। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन को समझने के लिए दोस्तों हुआ क्या कि डी ब्रॉगली रिलेशन से फाइंड किया गया कि वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में क्या कोरिलेशन है। तो उसके लिए देखा क्या गया कि प्लैंक की जो एनर्जी की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा थी, और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा को कोरिलेट किया गया तो हुआ क्या कि hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू हो गया mc स्क्वायर, c से यहाँ पर c कट जाएगा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा mc। तो यहाँ पर लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन mc के इक्वल। c का मतलब क्या है? c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है? यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन हर बार जो पार्टिकल है आपका वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो मूव कर नहीं सकता, तो c की जगह हम इसको v के टर्म में लिखेंगे, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसी को कहा गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को दोस्तों ध्यान से देखिए, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा किस में होता है? लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ आपकी होती है वेव में, यानी कि वेव नेचर कह सकते हैं आप। लैम्डा जो है वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए दोस्तों ध्यान से, ये मोमेंटम है। मोमेंटम जो होता है उसमें मास होता है, ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपका जो वेव नेचर है वो पार्टिकल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर, ये यहां से पता चल रहा है साफ साफ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां वेव नेचर डोमिनेंट होगा पार्टिकल नेचर सब डोमिनेंट हो जाएगा, और पार्टिकल नेचर जहां डोमिनेंट होगा वेव नेचर आपका वहां से गायब हो जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है। अब यहां पर जो आपका वेवलेंथ आया है h और mv के टर्म में, तो इसको हम अलग अलग टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी हाफ mv स्क्वायर। ठीक, यहां पर आप देखोगे तो ये 2 काइनेटिक एनर्जी विल बी mv स्क्वायर। दोनों टर्म m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2mk इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। यहां से mv कर दोगे तो mv का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2mk। यहां से mv की जगह आप लिख सकते हो रूट अंडर 2mk। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसी को लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv को आप लिख सकते हो h अपॉन रूट अंडर 2mk। अब दोस्तों यहां पर फिर से आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल, अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपका मोशन करता है, समझिएगा चार्ज पार्टिकल कभी मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो E इंटू वी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके चार्ज इंटू Q इंटू वी के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। किसकी? चार्ज पार्टिकल के केस में। अब चार्ज पार्टिकल के केस में आप K का वैल्यू यहाँ पर QV रख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर से यहाँ पर समझिए, यहाँ पर होगा क्या कि K इज इक्वल टू यहाँ जो हाफ mv स्क्वायर है इसके इक्वल आपका हो जाएगा QV। यानी कि K की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो कुल मिला के Q इंटू वी को, यानी कि वो जो इक्वेशन है आपका उसको आप Q इंटू वी के टर्म में लिखोगे तो वो इक्वल हो जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2m Q इंटू वी। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन के केस में जो मास होता है वो वेल डिफाइंड होता है कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 है। चार्ज का वैल्यू भी डिफाइंड है
चार्ज का वैल्यू कितना होता है? चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी डिफाइंड है, ये -34 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर, ये क्यू इलेक्ट्रॉन के केस की बात कर रहा हूँ मैं, इन तीनों वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस लैम्डा में, तो लैम्डा आपका वोल्टेज के टर्म में आएगा। क्या आएगा मैं बताता हूं। लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट अंडर वी। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में। ये पॉइंट बहुत नोट करने का है दोस्तों, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस में एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है कि लैम्डा वी के टर्म में इलेक्ट्रॉन के केस में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा को अगर वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो ये होगा, ये ऑप्शन जहां भी दिखेगा आप टिक कर देंगे डायरेक्टली। हुआ क्या दोस्तों, हमने लैम्डा को एमवी के टर्म में लिखा, हमने लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा, हमने उसको फिर चार्ज पार्टिकल के केस में देखा, और फिर एक स्पेसिफिक केस बना के इलेक्ट्रॉन के केस में देखा लैम्डा क्या होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमने जो इक्वेशन देखी डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मास ऑफ बॉडी हाईएस्ट है, एम का वैल्यू जो मास है बॉडी का वो ज्यादा होगा तो वेवलेंथ आपकी हो जाएगी लो। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लो। इसको ऐसे समझिए, मास होगा आपका ज्यादा तो वेवलेंथ हो जाएगी आपकी लो। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी, अगर इसका अपोजिट, आपका मास अगर लो होगा तो लैम्डा हो जाएगा ज्यादा। तीसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी आपकी ज्यादा रहेगी तो आपकी लैम्डा फिर से लो हो जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो लैम्डा आपका लो हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, वेलोसिटी कम रहेगी तो लैम्डा आपका ज्यादा हो जाएगा। इन चारों पॉइंट्स को मैंने अलग अलग बताया है दोस्तों। अब इसको मैं समराइज करके 2 पॉइंट्स में क्लियर करता हूं। मतलब ये क्या हुआ है, ये तो मैथमेटिकल वैल्यूज हो गई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आएंगे तो होगा क्या कि बॉडी अगर आपकी बड़ी रहेगी, आपका मास अगर इनलार्ज रहेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम कितनी भी वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तब भी या कम रहेगी तब भी। अगर मास आपका स्मॉल है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल छोटे छोटे, मास आपका स्मॉल है, एग्जाम्पल में चार्ज पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनके केस में लैम्डा जो होगा वो सिग्निफिकेंट वैल्यू को शो करेगा। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा मास मूव कर रहा है तो उसके अंदर भी एक लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और स्मॉल मास मूव करता है तब भी आपका जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके अंदर है, लेकिन स्मॉलर मास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लार्जर मास। ये जो दोस्तों हमने बातें की लार्जर और स्मॉलर मास की, ये तभी वैलिड हैं जब वेलोसिटी आपकी सेम होगी। तो वेलोसिटी अगर आपकी सेम होगी, मतलब ये जो कंपैरिजन मैंने किया लार्जर मास और स्मॉलर मास का, ये आपकी सेम वेलोसिटी में मैंने किया है। वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी तो वैल्यू वेरी करेगी। सेम वेलोसिटी के केस में मैंने बात की है। दोस्तों हम बात करते हैं बोर्स मॉडल की। बोर्स मॉडल को हम कंपेयर करते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से। बोर्स मॉडल जो था आपका, बोर्स मॉडल को हम कंपेयर करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन से, और देखेंगे क्या बोर्स मॉडल में और डी ब्रॉगली की इक्वेशन में कोई रिलेशन है क्या। कंसीडर करते हैं आपको, मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आपका मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा कि वेव मोशन कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके वेव मोशन कर रहा है, और यहाँ पर वो कंप्लीट वेव मोशन कर रहा है। इसका मतलब इन फेज मोशन करता है। 2 तरह के मोशन होते हैं दोस्तों, बातें करता हूँ मैं आपसे। ये आपका न्यूक्लियस है, ये इन फेज होने का मतलब क्या हुआ, और आउट फेज होने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए फिर से ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है और ये यहाँ पर ऐसे अलग अलग हो गए, ये आपका आउट फेज हो जाएगा। इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या हुआ, इन फेज जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो जो लैम्डा होता है, तो इन फेज मोशन में जो लैम्डा होता है
2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा कंडीशन होता है, यानी कि वेवलेंथ का जो मल्टीपल होगा वो आपका सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा? इन फेज के केस में। इन फेज के केस को मैं लेकर आगे बात करता हूं। इसका मतलब क्या होगा? यहां से अगर हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन एन, ये एन है 2 पाई आर अपॉन एन, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दूसरी इक्वेशन हो गई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। इन फेज के केस में हमने ये इक्वेशन बनाई है पहली वाली। दोनों को कोरिलेट करेंगे तो एच अपॉन एम वी का जो वैल्यू आएगा आपके सामने वो 2 पाई आर अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे समझिए। अब यहां पर आप देखेंगे एम वी को इधर ले जाइए, एन को इधर ले जाइए, तो एम वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एम वी आर क्या था? एम वी आर आपका होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, और आपने पढ़ा था बोर्ड्स मॉडल को, तो बोर्ड्स मॉडल में भी ये पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h अपॉन 2 पाई का होल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई है वो बोर मॉडल से कोरिलेट करती है, मतलब बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे वो करेक्ट थे। आइए दोस्तों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ प्रोटॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 जूल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन? वेवलेंथ आपको कैलकुलेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। तो हम जानते हैं, हमने डिराइव किया कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन रूट अंडर 2m के। के फॉर काइनेटिक एनर्जी, m फॉर मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये जो होता है ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू आप यहां रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है, आपका वेवलेंथ निकल जाएगा। वेवलेंथ का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। सॉल्व करेंगे, इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स A एंड B are in motion if lambda of A, यानी कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद A is 5 into 10 to the power minus 8 meter. Calculate the lambda of B. Momentum of B is half of A. कंडीशन दे रखी है कि मोमेंटम B का हाफ है A से, लैम्डा भी दे रखा है A का, आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों होगा क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन एम वी। एम वी को आप मोमेंटम के टर्म में P लिख सकते हैं, H अपॉन P। P मान लीजिए कि A का मोमेंटम है, तो A के केस में यानी कि लैम्डा ऑफ A विल बी इक्वल टू H अपॉन P। लैम्डा ऑफ B की बात करूंगा मैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा H अपॉन P। वो उसका मोमेंटम A से आधा है यानी कि P/2, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका 2। लैम्डा A अपॉन लैम्डा B कर लीजिए, ये हो जाएगा H अपॉन P इंटू P अपॉन 2H। ये P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा। लैम्डा A अपॉन लैम्डा B विल बी इक्वल टू 1/2। लैम्डा B का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा A। वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। लैम्डा B का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 टू दी, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ये आपका वेवलेंथ एसोसिएटेड विद B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करके आपको निकालना है लैम्डा का वैल्यू। दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन दिखाया कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक केस में 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट अंडर वी के इक्वल होता है। रूट अंडर वी के इक्वल होता है। यहां पर आप डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 12.27 रूट अंडर 100 मतलब 10 एंगस्ट्रॉम।
इसको लिख सकते हैं 1.227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के केस में। इसको सॉल्व करने का दोस्तों एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो शॉर्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि h/√2qv इंटू एम होता है। h का वैल्यू हम जानते हैं, v आपको गिवन है, q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31, वोल्टेज आपको 100 वोल्ट गिवन है, h का वैल्यू हम जानते हैं कि 6.6 इंटू 10⁻34। सारी वैल्यूज को आप पुट करके चेक कर लीजिए, लैम्डा का वैल्यू इस केस में भी उतना ही आएगा जो प्रीवियस केस में आया, यानी कि लैम्डा का वैल्यू सेम रहेगा। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।